नमस्कार, मैं अमित सचदेवा अभिभावक एकता संघ करनाल की तरफ से आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे और सरकार द्वारा निर्धारित कोविड महामारी से बचने के लिए जो भी उन्होंने गाइडलाइंस दी हैं उनका सही ढंग से पालन कर रहे होंगे। आज मैं आपसे जो जानकारी साझा करना चाहता हूं वो है हरियाणा एजुकेशन कोड में स्कूल्स को कैसे रन किया जाता है उसके बारे में। जैसे कि काफ़ी कंप्लेंट्स मिली हैं हमें भी और आपने भी सुना होगा कि स्कूल्स अपनी मन मर्जी से फ़ीस लेते हैं, हर साल फ़ीस बढ़ा देते हैं। उसके लिए एक गाइडलाइन है हरियाणा एजुकेशन कोड में जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। ये इंग्लिश में है, ध्यान से सुनिएगा, आराम से पढ़ूंगा मैं। और अगर किसी को इसके बारे में कुछ समझना हो, कोई भी जानकारी लेनी हो तो हमारे पेज पे जाके कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, हम वहाँ पे इसकी पूरी जानकारी उसको मुहैया करवाएंगे। तो ये मैं पढ़ रहा हूँ हरियाणा एजुकेशन कोड में। देयर आर न्यूमरस कंप्लेंट्स अगेंस्ट द रिकॉग्नाइज्ड अनएडेड स्कूल्स फॉर चार्जिंग exorbitant rates of fee, non-maintenance of proper accounts of fees charged by them and non-issue of receipt for the fee received for the students. It has therefore been decided that in future audit of all the recognized unaided schools shall be conducted by the section officers of the audit cell of the directorate. ये देखिए, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा, ये हरियाणा एजुकेशन कोड में मेंशन्ड है और ये हाईलाइट किया हुआ है। इसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि जितनी भी कंप्लेंट्स अब तक मिली है उन सब की ऑडिट होनी चाहिए स्कूल्स की, ताकि आगे ऐसे कोई भी दिक्कत ना आए। लेकिन पिछले 10 सालों में हरियाणा के किसी भी प्राइवेट अनएडेड स्कूल की ऑडिट सरकार द्वारा नहीं की गई है। उसके बाद अगला मैं जो बात करना चाहूँगा वो है कि स्कूल एक सोसाइटी द्वारा रन किया जाता है, नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे। उसके बारे में भी बताया गया है एजुकेशन कोड में। ये देखिए, ये भी हाईलाइटेड है, ये मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा। ये रहा, ये देखिए ध्यान से। It shall ensure that the school is run as a community service and not as a business, and that commercialization does not take place in the school in any shape whatsoever. जैसा कि आपने सुना, इसमें क्लियरली मेंशन है कि स्कूल को एज ए कम्युनिटी सर्विस के तौर पे चलाना है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे, और उसका कमर्शलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, मतलब स्कूल का व्यापारीकरण नहीं होना चाहिए किसी भी रूप में, क्लियरली मेंशन है ये। और अगला जो है, अगला पॉइंट ये सीबीएसई द्वारा दिया गया है। ये देखिए, ये भी मेंशन है सीबीएसई के लेटर हेड पे, ये भी सीबीएसई का ही ऑर्डर है, ये मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। जो ध्यान दीजिए कि जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ के सुना रहा हूँ, ये मैंने नहीं लिखी, ये सब हरियाणा एजुकेशन कोड और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के बायलॉज में लिखा हुआ है कि स्कूल का कार्यशैली कैसे होनी चाहिए, स्कूल को किस तरह कार्य करना चाहिए। तो ये मैं सीबीएसई का पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। इन नो केस द स्कूल विल इंक्रीज और रिवाइज फी स्ट्रक्चर विदाउट अप्रूवल ऑफ द बोर्ड। मैं दोबारा पढ़ के बताता हूँ इस पॉइंट को। इन नो केस द स्कूल विल इंक्रीज और रिवाइज फी स्ट्रक्चर विदाउट अप्रूवल ऑफ द बोर्ड, मतलब जिस भी बोर्ड से स्कूल एफिलिएटेड है, जिससे उसको मान्यता मिली हुई है, उसकी मर्जी के बिना कोई भी स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकता। ये क्लियरली मेंशन है। अगला जो पॉइंट है, ये डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा है, हरियाणा के द्वारा। ये देखिए, ध्यान से देखिए आप। अगर आपको ये पॉइंट्स नज़र नहीं आ रहे या कागज़ पे जो हाईलाइटेड पार्ट है नज़र नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे पेज पे आएँ, कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपको मुहैया करवाएंगे सारे पॉइंट्स। तो ये पॉइंट मैं पढ़ के सुनाता हूँ। इट मे फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ यूटिलाइजिंग द एग्जिस्टिंग रिजर्व्स to meet the shortfall, if any,
In case the shortfall cannot be met from the existing reserves, it may increase the tuition fee to be charged from the students to the extent of the shortfall in funds to meet the increased expenditure. इस पॉइंट में क्लियरली मेंशन है कि अगर स्कूल के रिजर्व फंड्स ख़त्म हो चुके हैं और उसको अपने एक्सपेंसेस मीट करने के लिए कोई और रास्ता नहीं है, तभी वो ट्यूशन फीस बढ़ा सकता है, सिर्फ ट्यूशन फीस और कुछ नहीं। क्लियरली मेंशन है, फिर पढ़ देता हूँ। ये रिकॉग्नाइज स्कूल्स के बारे में है। इट में फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी, मतलब उसे पहले सारी संभावनाएं देखनी है जो एग्जिस्टिंग रिजर्व्स को इस्तेमाल कर सकें, जो भी उसके शॉर्टफॉल है उसको मीट करने के लिए। इन एनी केस द शॉर्टफॉल कैन नॉट बी मेट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग रिजर्व्स, किसी भी हालात में अगर उसका जो शॉर्टफॉल है, जो उसको पैसे की ज़रूरत है, पैसे की कमी है, वो एग्जिस्टिंग रिजर्व जो उसके पास फंड रिजर्व पड़े हैं उससे पूरी नहीं हो सकती, उसी तस्वीर में, उसी सूरत में स्कूल वाले फीस बढ़ा सकते हैं अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। मैं समझता हूँ ये पॉइंट क्लियर हो गया है। मैं फिर दोहरा देता हूँ, ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। हमने और आपने देखा है कि हर साल स्कूल फीस बढ़ा देते हैं, तो ये है, अगर ये वो क्राइटेरिया मीट करते हैं तभी वो फीस बढ़ा सकते हैं, नहीं तो फीस नहीं बढ़ा सकते। क्लियरली मेंशन है डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा के लेटर हेड में। ठीक है जी, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और इससे जो बात क्लियरली निकल के आती है, स्कूल वाले जो कहते हैं कि हर साल हमें दिक्कत होती है, हमारे खर्चे पूरे नहीं होते, क्या हमने उनसे कभी सवाल किया कि आपके जो रिजर्व फंड्स हैं क्या आपने इस्तेमाल किए? जो आपने मुश्किल वक्त के लिए एक एफडी करवाई थी, जैसे कभी मुश्किल वक्त चल रहा है कोविड महामारी का, ये मैं आपकी जानकारी के लिए और बात बता दूं कि जब भी स्कूल रजिस्टर होता है, रिकॉग्निशन लेता है, उनको शपथ पत्र देना होता है कि किसी भी मुश्किल हालात में हमारे पास 3 से 6 महीने का रिजर्व फंड होगा। अगर वो रिजर्व फंड नहीं होता तो इनको रिकॉग्निशन एफिलिएशन नहीं मिलती। सब स्कूलों के पास 3 महीने का रिजर्व फंड्स आज भी पड़े हैं। तो क्या किसी ने उनसे सवाल किया? किसी पेरेंट ने ये पूछा कि आप हमसे फीस मांग रहे हो, आपके पास फंड्स पड़े हैं, आपने उनको इस्तेमाल किया? शायद नहीं। हमारा ये वीडियो बना के आपके साथ साझा करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप सभी अभिभावक जागरूक हों, अपने अधिकारों को पहचानें और सबसे बड़ी बात, सवाल करना शुरू कर दें। बाद में छाती पीटने से कुछ नहीं होगा। अब भी वक्त है, जाग जाओ। अगर अब भी ना जागे तो कब जागोगे? और हो सकता है कि आज शायद ये सारा वीडियो देखने के बाद अभिभावकों की जो ज्ञान नहीं था, जो ज्ञान उनके पास नहीं था, शायद उनको मिल जाए और वो इसका इस्तेमाल कर सकें। और मैं चाहूँगा कि ज़रूर करें और सवाल करना शुरू करें, जो सबसे बड़ी बात है। अभिभावक डरते हैं सवाल करते हुए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद अभिभावकों को अपने अधिकारों का ज्ञान होगा और वो सवाल करना शुरू कर देंगे। अगर आपको लगता है कि आपके पास जानकारी अभी कम है, आपको और जानकारी चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से आपकी जानकारी पूरी नहीं होती, तो शर्माए मत। पेरेंट एसोसिएशन करनाल के पेज पे आएँ, कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपको पूरी जानकारी मुहैया करवाएंगे और आपको जागरूक करेंगे, जो हमारी ड्यूटी बनती है, और हम अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटेंगे। और उम्मीद करता हूँ एक बार फिर कि आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे और सरकार द्वारा निर्धारित कोविड महामारी में जो भी गाइडलाइंस उनके द्वारा दी गई है उनका पालन कर रहे होंगे। इसी मैसेज के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद।